अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने एसएमसी को स्टार्ट कर लिया है, ठीक है, जिसका एब्रिविएशन है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ओके, सो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने आज हमारा फर्स्ट सेशन है इसका, ठीक है। सो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है जो हम लोगों ने कवर करना है, दिस इज द फॉरेक्स टेक्सचर मैपिंग। ओके, सो एसएमसी का ये फर्स्ट सेशन है। ओके, अच्छा, फॉरेक्स टेक्सचर मैपिंग में क्या आ जाता है, इट्स मीन दैट कि आप ट्रेंड को मालूम कर रहे हैं, आप ट्रेंड की कंफर्मेशन ले रहे हैं, आप ट्रेंड का पता लगा रहे हैं कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। देखो, जब तक आपको ट्रेंड का पता नहीं होगा तब तक आप बाइंग सेलिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो ट्रेंड मैपिंग में क्या आ जाता है, आप लोगों को मैंने पहले भी ये बताया था कि जब भी हमारे पास कोई ट्रेंड होता है, अगर मैं बुलिश ट्रेंड की बात करूं जो कि हमारे पास, जिसको हम लोग बुलिश ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड भी कहते हैं, ठीक है। सो बुलिश ट्रेंड में क्या होता है कि आईयर हाइस एंड आईयर लोज बनते जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बुलिश ट्रेंड है जो ऊपर जा रहा है, इसको हम लोग बुलिश ऑर्डर फ्लो भी कहते हैं, ठीक है। सो आईयर हाइस या फिर हाइयर लोज जो है ये बनते जाते हैं, और हर पॉइंट पे क्या होता है कि जो हाइयर हाई है, ठीक है, वो ब्रेक होता जाता है, यहाँ पे ब्रेक होता जाता है, ठीक है। सो जब तक हाइयर हाई जो है वो ब्रेक होता जाता है, ये हमें ये कंफर्मेशन दे रहा होता है कि अभी तक हमारे पास जो बुलिश ट्रेंड है वो कंटिन्यू है, ठीक है। जबकि हमारे पास जो हाइयर लो है, यहाँ पे लिक्विडिटी रिजर्व होती है, ठीक है। क्या रिजर्व होती है? लिक्विडिटी रिजर्व होती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं बेरिश ट्रेंड की, तो बेरिश ट्रेंड में हमारे पास क्या होता है, हर पॉइंट पे लोअर लो बनता जाता है। यानी लोअर लो कब बनता है? जब हमारे पास प्रीवियस जो लोअर लो है वो ब्रेक होता है, ठीक है। तो ये लोअर लोज ब्रेक होते हैं और न्यू लोअर लो जो है वो बन जाता है। इसी तरीके से हायर लो जो है वहां पे लिक्विडिटी रिजर्व होती है, ठीक है, लिक्विडिटी रिजर्व होती है। सो जब तक हायर हाई लोअर लो जो है वो बेरिश ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में जो है ब्रेक होते रहते हैं, वो हमें एक कंफर्मेशन दे रहे होते हैं कि अभी तक जो ट्रेंड है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। सो सबसे पहले अगर मैं बुलिश ट्रेंड की बात करूं और फिर साथ में रिटेल ट्रेडर्स और एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है उनके मूव्स को मैं कंपेयर करूं, तो क्या होता है। बुलिश ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास बुलिश ट्रेंड है। अच्छा, ये बताना था आप लोगों को कि ये जो आपको आईयर आइज दिख रहे होते हैं ना, ये इतने सिंप्लीफाई नहीं होते चार्ट में, और ना ही स्मार्ट मनी हर आई पॉइंट को, हर स्विंग आई को स्विंग आई कंसीडर करती है, ना ही स्मार्ट मनी हर स्विंग लो को स्विंग लो कंसीडर करती है, ठीक है। सो स्मार्ट मनी क्या करती है, जरा ये सबसे पहले रिटेल का चेक कर लेते हैं। रिटेल क्या करता है, ये दोनों सेम स्ट्रक्चर मेरे बनाए हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, वो इस स्विंग आई को आईयर हाई कंसीडर करेगा, ठीक है, और इस स्विंग लो को आईयर लो कंसीडर करेगा। इसी तरीके से इसको भी आईयर हाई कंसीडर करेगा, इसको भी, इसको आईयर लो, इसको आईयर हाई। मतलब रिटेल ट्रेडर जो है हर जो स्विंग आई पॉइंट होगा उसको आईयर हाई कंसीडर करेगा, ठीक है, एच रिकवर, और नीचे हर जो लो पॉइंट होगा उसको रिटेल ट्रेडर आईयर लो ही कंसीडर करेगा, ठीक है। लेकिन जो स्मार्ट मनी है वो क्या करती है, उसका अगर देखा जाए स्मार्ट मनी, ये जो आपके पास हाई पॉइंट है, क्या स्मार्ट मनी इस हाई पॉइंट को आईयर हाई कंसिडर करेगी? नहीं, स्मार्ट मनी इसको हाई पॉइंट कंसिडर नहीं करेगी। ये क्यों? इसकी वजह क्या है वो आगे आएगी, ठीक है। फिलहाल मैं बता रही हूँ स्मार्ट मनी वो क्या करेगी। स्मार्ट मनी इस पॉइंट को हाइयर हाई कंसिडर करेगी और इस पॉइंट को हाइयर लो कंसिडर करेगी। इसी तरीके से स्मार्ट मनी ने ना इस पॉइंट को हाइयर हाई कंसिडर किया, ना इस पॉइंट को हाइयर लो। इसी तरीके से स्मार्ट मनी इस पॉइंट को भी हाइयर हाई कंसिडर नहीं करेगी, ना इस पॉइंट को हाइयर लो कंसिडर करेगी। हाँ, लेकिन इस पॉइंट की अगर बात की जाए तो तब क्या होगा, स्मार्ट मनी इसको भी हाइयर हाई कंसिडर नहीं करेगी, ठीक है। इस पॉइंट की अगर बात की जाए तो इसको हाइयर हाई कंसिडर करेगी और इसको हाइयर लो कंसिडर करेगी, ठीक है। अभी इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों ऐसा है कि स्मार्ट मनी जो है वो इन पॉइंट्स को रिजेक्ट कर रही है जबकि इन पॉइंट्स को एक्सेप्ट कर रही है एज देयर हाइयर हाइस, ठीक है। सो इसमें लॉजिक ये आ जाता है कि जो हमारे पास स्मार्ट मनी है वो क्या है, वो किसकी वजह से मूव करती है, वो मूव करती है लिक्विडिटी एंड इंड्यूसमेंट की वजह से, या फिर यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी एंड इंड्यूसमेंट, ठीक है। सो अभी ये इंड्यूसमेंट क्या होता है, इंड्यूसमेंट हमारे पास ये जो फुल बैक है ना, ये फुल बैक, ये इधर जो पुल
पुल बैक आ जाते हैं ना, इस पुल बैक को हम लोग इंड्यूसमेंट कहते हैं। लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी जिधर सबसे ज्यादा ऑर्डर जो है वो पाइल अप हो जाते हैं, उस साइड को हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्यों कहा कि स्मार्ट मनी इसको हायर लो कंसिडर करेगी, क्योंकि मैंने क्या कहा, मैंने कहा स्मार्ट मनी वो मूव करती है ड्यू टू ऑन द बेसिस ऑफ इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट का मैंने क्या कहा, मैंने कहा फुल बैक। यहाँ पे एक पुल बैक है, ठीक है, और इस पुल बैक को मार्केट ने लिया है। जब मार्केट इस पुल बैक को ब्रेक करेगी या फिर टेक करेगी, लेगी, ठीक है, तो तब हमारे पास ये हमारा हायर हाई कंफर्म होगा और यहाँ पे नीचे हायर लो। अभी यहाँ पे भी इंड्यूसमेंट है जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं आईडीएम से, ठीक है, तो आगे इसकी डिटेल आएगी, फिलहाल समझे। यहाँ पे भी आईडीएम है, लेकिन ये आईडीएम जो था इसको लेने के लिए मार्केट नहीं आई। जब इसको लेने के लिए प्राइस नहीं आई नीचे, तो ये हमारे पास हमारा आईडीएम शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है, आईडीएम शिफ्ट हो गया। जब मार्केट आईडीएम यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस इस आईडीएम को लेने आया है। जब प्राइस इस आईडीएम को लेने आ गया, तो तब अगेन हमारे पास हमारा हायर हाई भी कंफर्म हो गया, हायर लो भी कंफर्म हो गया। सो लॉजिक इज ओवरऑल इज दैट कि यहाँ पे क्या है, जिस पॉइंट पे मार्केट आईडीएम को लेने आएगी वही हमारे पास कौन सा, वही हमारे पास हायर हाई पॉइंट जो है फिर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से हायर लो भी। तो स्मार्ट मनी हर स्विंग हाई स्विंग लो को जो है हायर हाई और हायर लो कंसिडर करेगी, बट स्मार्ट मनी जो है रिटेल जो है हर हाई स्विंग हाई और स्विंग लो को जो है बुलिश केस में हायर हाई और हायर लो का नाम देगी, लेकिन स्मार्ट मनी हर स्विंग हाई को हायर हाई नहीं कहेगी, हर स्विंग लो को हायर लो नहीं कहेगी, ठीक है। उसकी पीछे वजह क्या है, इंड्यूसमेंट। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। यही पॉइंट मैंने वहां पे आप लोगों को बताया कि जो स्मार्ट मनी है, स्मार्ट मनी सीकिंग फॉर लिक्विडिटी एंड इंड्यूसमेंट। स्मार्ट मनी किसके पीछे जाती है, लिक्विडिटी एंड इंड्यूसमेंट के पीछे, ठीक है। ये जो इंड्यूसमेंट होता है, ये असल में क्या होता है, ये आपको पता है। यहाँ पे आप जरा चेक करें, मार्केट ऐसा, तो मार्केट का जब अप ट्रेंड होता है तो मार्केट डायरेक्ट अप तो नहीं जाएगी ऐसे ना, कि बस ये ट्रेंड जारी हो गया तो बस ये। मार्केट क्या करती है, बीच बीच में खुद को करेक्ट करने के लिए ऐसे फुल बैक्स बनाती है। ये फुल बैक है, फिर अगेन मार्केट ऊपर, फिर अगेन मार्केट ने फुल बैक बनाया, फिर अगेन मार्केट ऊपर, फिर अगेन मार्केट ने फुल बैक बनाया। तो ये जो आपको फुल बैक्स दिख रहे हैं, ये फुल बैक्स, ठीक है, ये मार्केट खुद को करेक्ट करती है, ये करेक्शन होती है। ये पुल बैक्स, ये क्या होती है, ये इसको हम लोग पुल बैक्स भी कहते हैं, पुल बैक, या फिर हम लोग कहते हैं दिस इज करेक्शन। ये मार्केट अपने ट्रेंड को करेक्ट करने के लिए लाजमी इसको आना पड़ता है, ठीक है। और यही पॉइंट्स होते हैं जिनको हम लोग अपना इंड्यूसमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि स्मार्ट मनी क्या करती है, स्मार्ट मनी इन इंड्यूसमेंट पॉइंट्स पे रिटेल ट्रेडर्स को इंड्यूस करती है कि आप लोग यहाँ से बाय कर लो, मे बी मैं इस पॉइंट के बाद और नीचे जाऊँ ही नहीं। तो जब रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे बाय करते हैं, स्मार्ट मनी वापस आती है इनके स्टॉप लॉस को उड़ाने, एंड यहाँ पे जो भी ऑपोजिट साइड के जो ऑर्डर्स होते हैं उनको एक्टिवेट करने, ठीक है। सो इसकी डिटेल आगे आएगी इंड्यूसमेंट की, फिलहाल सिर्फ थोड़ा सा बताना था। तो ये जो इंड्यूसमेंट है, ये क्या हुआ, दिस इज ट्रैप। ये एक तरह की मैनिपुलेशन है, किन के लिए, रिटेल ट्रेडर्स के लिए एक तरह का ट्रैप है या फिर मैनिपुलेशन है, जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत बता दिया, आगे डिटेल से और बताऊंगी। अच्छा, इसी तरीके से स्मार्ट मनी किसके पीछे जाती है, लिक्विडिटी का भी मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये जो हमारे पास यहाँ पे जो ऑर्डर्स पाइल अप हो जाते हैं, ठीक है, आगे डिटेल से आएगा। जिधर ऑर्डर्स पाइल अप हो जाते हैं, यानी मार्केट यहाँ से नीचे गई, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जब जैसे थोड़ा सा मार्केट नीचे आने लगी थी, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सेल के ऑर्डर्स प्लेस कर दिए, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस हो गए, एसएल है, पेंडिंग ऑर्डर्स है, इन सारे ऑर्डर्स का प्लेस हो जाना, दिस इज एक्चुअली लिक्विडिटी। ओके, सो ये लिक्विडिटी है, आगे दोबारा करेंगे, ठीक है। मतलब बुलिश ट्रेंड की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, सो बुलिश ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट ऊपर जा रही होती है ना, तो ये बुलिश ट्रेंड में हायर हाइस कैसे कंफर्म होते हैं, कौन से हायर हाइस, ये जो हाई पॉइंट्स है वहाँ पे जो मैंने बताया था ना, हाई पॉइंट्स, हायर हाइस, ठीक है। सो वो जो हायर हाइस आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये वाले, ये ऊपर, ये हायर लॉस, तो यही बात बताई जा रही है कि ये जो हमारे पास बुलिश ट्रेंड होता है ना, इस बुलिश ट्रेंड में हायर हाइस जो है वो कैसे कंफर्म होते हैं, ठीक है। सो हायर हाई will be confirmed when the market must close out the first recent inducement from the previous swing, ठीक है।
आपका हायर हाई कब कंफर्म होगा, वो जो मैंने कहा ना कि ये मार्केट जब इंड्यूसमेंट को लेगी तब हमारे पास हमारा हायर हाई जो है कंफर्म होगा। तो ये पॉइंट बता रहा है कि आपका ये जो हायर हाई है ना ये तब कंफर्म होगा जब आपका ये जो इंड्यूसमेंट वाला कैंडल है, ठीक है, इसका जो विक है नीचे जब दूसरी कैंडल बनेगी ना, मतलब जो इस इंड्यूसमेंट को लेगी मार्केट, जब इस इंड्यूसमेंट को लेगी तो वो जो लास्ट कैंडल होगी वो इस विक के नीचे क्लोज हो। और कैसे क्लोजिंग हो, बॉडी के साथ क्लोजिंग हो, ठीक है, बॉडी के साथ क्लोजिंग हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ जो विक है वो क्लोज हो जाए। जब ऐसा हो जाता है कि आपके पास ये जो विक है नीचे वाली विक और नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी, नेक्स्ट जो स्विंग लो बनेगा, ठीक है, जो नेक्स्ट स्विंग लो बना वो जो लो है वो इस बॉडी के साथ क्लोजिंग दे, ना कि सिर्फ विक के साथ। विक के साथ कैसी क्लोजिंग, लाइक दिस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैंडल जो है ऐसे बन गई, ठीक है, यहाँ पे विक के साथ, यानी विक के साथ अगर क्लोजिंग मिली तो ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। वैलिड कौन सा है, जब आपके पास क्या हो जाए, यहाँ पे ये जो लास्ट कैंडल बनी इसने बॉडी के साथ क्लोजिंग दी, ये स्विंग्स है, ठीक है, ये सिर्फ मैंने लास्ट कैंडल को थोड़ा शो किया हुआ है दिखाने के लिए। तो देखो ये क्लोजिंग, बॉडी की क्लोजिंग जो है वो इस विक के नीचे हो गई। जब इस विक के नीचे क्लोजिंग हो गई तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे आईडीएम जो है टेकन हो गया, आईडीएम, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे तो आईडीएम की बात हो गई। हायर हाई कब कंफर्म होता है, जब आईडीएम के नीचे बॉडी की क्लोजिंग हो और इस ये जो आई पॉइंट होता है उसके ऊपर बॉडी की क्लोजिंग हो, ठीक है। अभी जरा इस पॉइंट पे आप जरा चेक करिए, ये जो पॉइंट है, क्या यहाँ पे कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हुई है? इस कैंडल ने क्या इस विक के ऊपर अपनी बॉडी की क्लोजिंग दी है? नहीं, बिल्कुल नहीं दी, ठीक है। तो जब यहाँ पे इस कैंडल ने अपनी बॉडी की क्लोजिंग इस विक के ऊपर नहीं दी है तो ये हमारे पास सिंपल क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं। ये दूसरा पॉइंट जरा चेक करें। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट का आगे एक दफा पढ़ ले, ठीक है। सो क्या लिखा हुआ है, हायर हाई विल बी कंफर्म्ड व्हेन द मार्केट मस्ट टेक आउट द फर्स्ट रिसेंट, ये जो फर्स्ट रिसेंट है, ये जो फर्स्ट रिसेंट पुल बैक है, इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करे, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी को क्या करे, ब्रेक करे अपनी बॉडी से, ठीक है। लिक्विडिटी कह रही हूँ, इस कैंडल का जो विक है इसकी विक को ब्रेक करे अपनी बॉडी क्लोजिंग से, और ये जो ऊपर हाई है इसको भी अपनी बॉडी से ही क्लोजिंग, इसकी जो नेक्स्ट स्विंग बनेगी, ये जो नेक्स्ट स्विंग है ये अपनी बॉडी से इस विक को क्या करे, ब्रेक करे, ठीक है। यानी इसकी जो बॉडी है वो इस विक के ऊपर क्लोज हो जाए। लेकिन अगर बॉडी इस विक के ऊपर क्लोज नहीं होती है तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ये लिक्विडिटी स्वीप होगा, ये हमारे पास हमारा हायर हाई नहीं है, ये लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है। सो अभी हमारे पास हायर हाई किधर है, ये है हायर हाई, ये जरा चेक करें, नेक्स्ट ईयर है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अगेन हाइडियम है, ठीक है, मार्केट हाइडियम को लेने आ गई है, ये देखें, ठीक है। यहाँ पे ये आप जरा चेक करें, इस कैंडल ने इस विक के नीचे अपनी बॉडी की क्लोजिंग दे दी है, और ऊपर जरा चेक करें, अगेन इस कैंडल ने जो स्विंग हाई की कैंडल थी उसने उस प्रीवियस स्विंग, यू कैन से कि वो जो प्रीवियस रिसेंट पुल बैक था, ठीक है, उसकी हाईएस्ट कैंडल के ऊपर अपनी कैंडल की क्लोजिंग दे दी है। तो ये आपका हायर हाई कंफर्म हो गया। अभी अगेन पढ़े, हायर हाई विल बी कंफर्म्ड व्हेन मार्केट मस्ट टेक आउट द फर्स्ट रिसेंट इंड्यूसमेंट फ्रॉम द प्रीवियस स्विंग। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि पहली कंडीशन तो ये थी कि मार्केट जो है वो मस्ट इस इंड्यूसमेंट को टेक आउट करे, ठीक है, यहाँ पे टेक आउट हुआ। और दूसरी कंडीशन क्या थी, कैंडल मस्ट क्लोज बिलो इंड्यूसमेंट, कैंडल मस्ट क्लोज बिलो इंड्यूसमेंट, ये इंड्यूसमेंट है, कैंडल नीचे क्लोज हो गई, एंड अबाव हाई, और इस आई के अबाव क्लोज हो, आई के अबाव क्लोज हो गई, यहाँ पे क्लोज नहीं हुई थी, तो ये हमारे पास क्या था, लिक्विडिटी स्वीप था, ठीक है। अभी देखो क्या क्या लिखा गया है कि अगर ये हबाओ के आई क्लोज नहीं होगी, अपनी कैंडल की क्लोजिंग नहीं देगी, सिर्फ विक ऊपर क्लोज हो जाएगी, तो क्या होगा, वी विल मार्क इट हैज अ लिक्विडिटी स्वीप, फिर हम लोग इसको लिक्विडिटी स्वीप कहेंगे, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे ये जो पॉइंट है इंड्यूसमेंट, ये इंड्यूसमेंट का लिखा हुआ है ना, फर्स्ट इंड्यूसमेंट क्या है, फर्स्ट फुल बैक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द करंट आई, ये आपके पास करंट आई ये बन गया, ठीक है। आपका इंड्यूसमेंट क्या है, आपका जो ये रिसेंट पुल बैक है, ये आपका रिसेंट पुल बैक है ना, ये आपका रिसेंट पुल बैक है,
ये यही आपका इंड्यूसमेंट है, ठीक है। लिक्विडिटी क्या है? ये लिक्विडिटी मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों को बताया कि जितने भी बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स, स्टॉप लॉसेस, ब्रेक इवन्स, वो सारे जो है एक मजमुआ बना लेते हैं, एक कलेक्शन कर लेते हैं, इसको हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। अभी ये हमारे पास एक टॉपिक था स्ट्रक्चर, फॉरेक्स स्ट्रक्चर मैपिंग, ये तकरीबन कंप्लीट है, ठीक है। सो हम लोग ये मैं चार्ट, लाइव चार्ट पे भी बताऊंगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, अच्छा ये हमारे पास हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज लिक्विडिटी एंड इंड्यूसमेंट, ठीक है। इसको आप डिटेल से करेंगे, ठीक है। सो वहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोगों ने इंट्रो देख लिया था, ठीक है। सो यहाँ पे हम डिटेल से करेंगे लिक्विडिटी क्या है? दिस इज एन एरिया वेयर स्टॉप लॉसेस एंड पेंडिंग ऑर्डर्स आर रेस्टिंग। ये हमारे पास एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे स्टॉप लॉसेस और पेंडिंग ऑर्डर्स जो होते हैं वो रेस्ट करते हैं। पेंडिंग ऑर्डर्स कौन से? अच्छा, सिर्फ पेंडिंग ऑर्डर्स नहीं, यहाँ पे और भी आप ऐड कर सकते हैं जो इक्वल हाइज होते हैं, ठीक है, इक्वल हाइज एंड लोज होते हैं। इसी तरीके से जो आपके पास ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होती है, मैं बताऊंगी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्या होती है, ठीक है। सो ये ऐसा एरिया होता है जहाँ पे आपके बहुत सारे जो पेंडिंग ऑर्डर्स है या फिर स्टॉप लॉसेस है वो क्या कर रहे होते हैं, पड़े हुए होते हैं, ठीक है। सो पेंडिंग ऑर्डर्स में क्या क्या आ जाते हैं, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर्स पे रिसेंटली हम लोगों ने बहुत यू कैन से पढ़ा भी है, ठीक है, आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की है। पेंडिंग ऑर्डर्स में बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय लिमिट, सेल लिमिट आ जाते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से इक्वल हाइज और इक्वल लोस जिधर पड़े हुए होते हैं, इक्वल लोस और इक्वल हाइज जिधर पड़े हुए होंगे तो वहाँ पे भी लिक्विडिटी होगी। क्यों लिक्विडिटी होगी? क्योंकि ये देखो ये इक्वल हाइज है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जो रिटेल ट्रेडर्स है वो इसको एक रेंज समझेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, यहाँ पे ये नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं गन बनाती हूँ। ओके, सो आपके जो इक्वल हाइज और इक्वल लोज है, ठीक है, जैसे वो रिटेल ट्रेडर्स उनको क्या कहते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। इसी तरीके से जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है ये भी आपके पास क्या है, लिक्विडिटी ही कहलाती है। अच्छा, मैं जरा पेंडिंग ऑर्डर्स की बात कर लेती हूँ, इक्वल हाइज और इक्वल लॉस, इनकी जरा बात कर लेते हैं। ये आपको इक्वल हाइज, ये या तो इक्वल हाइज और इक्वल लॉस को भी छोड़ दें, ये आपके पास एक रेंज है, ठीक है। इस रेंज के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने इक्वल लोज बनाए हुए हैं, इक्वल हाइज बनाए हुए हैं, ठीक है। और इसको हम लोग जो है या फिर क्या भी कहते हैं, डबल टॉप भी कहते हैं। इसी तरीके से मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाया है, डबल बॉटम, या फिर इसको इक्वल लोज भी कहते हैं, ठीक है। सो मैंने क्या कहा था कि लिक्विडिटी क्या है, जो इक्वल लोज है, जो इक्वल हाइज है। और इन इक्वल लोज और इक्वल हाइज को मैं क्यों लिक्विडिटी कह रही हूँ, क्योंकि इन इक्वल हाइज के ऊपर जो ऐसे ट्रेडर्स होंगे जो इस एरिया को, जिसमें अभी मार्केट मौजूद है, वो इसको अगर एक रेंज समझेंगे, मतलब वो समझ रहे होंगे कि ये एक रेंज है, तो उनका ये ख्याल होगा कि मार्केट जब इस रेंज को तोड़ेगी, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी और फिर ऊपर जाती रहेगी, तो वो क्या करता है, वो यहाँ पे बाय स्टॉप प्लेस कर देता है। जैसे हम लोगों ने अभी न्यूज ट्रेडिंग में हम लोग बाय स्टॉप प्लेस कर रहे थे ना, क्यों प्लेस कर रहे थे, ताकि अगर वो यहाँ से ऊपर जाए तो वो ऊपर ही जाता है। तो जो रिटेल ट्रेडर्स होंगे वो इसको एक रेंज समझेंगे और वो क्या करेंगे, वो वेट करेंगे कि यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाए, फिर यहाँ पे मेरी बाय, वो यहाँ पे बहुत सारे, मतलब बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे जो इसको रेंज समझेंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे अपने बाय स्टॉप्स जो है वो क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे, ठीक है। बाय स्टॉप ऑर्डर्स जो पेंडिंग ऑर्डर्स है वो प्लेस कर देंगे, ठीक है। उनको लगेगा कि मार्केट जो है अब यहाँ से जब ऊपर जाएगी तो मेरा बाय स्टॉप जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और मार्केट फिर ऊपर चलती रहेगी। इसी तरीके से जो ट्रेडर्स इसको रेजिस्टेंस समझ रहे थे, रिटेल ट्रेडर्स, वो यहाँ पे सेल लिमिट प्लेस कर देंगे। उनको लगता होगा कि जब मार्केट ने 2 दफ़ा यहाँ पे रिजेक्शन दिए तो मार्केट थर्ड टाइम भी आएगी और यहाँ पे रिजेक्शन देगी, यहाँ पे मेरा जो ऑर्डर है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि मार्केट फिर नीचे आने लगेगा, ठीक है। सो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स जिनकी ट्रेड्स लगी हुई है, इस पॉइंट पे जिनकी लगी हुई है, उनके यहाँ पे स्टॉप लॉसेस भी पड़े हुए हैं। और सिर्फ इन्हीं के नहीं, ये जो सेल लिमिट्स पे जो जिन ट्रेडर्स ने सेल लिमिट के ऑर्डर्स प्लेस किए हुए, उनके स्टॉप लॉसेस भी लगे हुए। तो आप खुद सोचिए कि यहाँ पे बहुत सारों ने बाय स्टॉप्स, सेल स्टॉप्स और बहुत सारों की जो है जो जिनके इंस्टेंट ऑर्डर्स प्लेस थे, उनके बहुत सारे स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। तो जब इतना मजमुआ बन गया ट्रेडर्स का, तो ऑफ कोर्स मार्केट इसको क्या कहेंगे, लिक्विडिटी ही कहेंगे ना, और मार्केट लिक्विडिटी को ही लेने जाती है, ठीक है। सो मार्केट क्या करती है, मार्केट देखो, मार्केट के पास बिलियन ट्रिलियंस डॉलर्स हैं, ठीक है, मार्केट के पास बहुत पैसा है, ठीक है।
सो मार्केट जिसके पास इतना सारा पैसा है, तो अगर मार्केट ने बाय करना है या सेल करना है, मार्केट ने अगर बाय करना है तो उसको सेलर्स भी तो चाहिए, अगर मार्केट ने सेल करना है तो उसको क्या चाहिए, बायर्स भी तो चाहिए ना। सो मार्केट अगर बाय करेगी तो उसको सेलर्स चाहिए, अगर मार्केट सेल करेगी तो उसको बायर्स चाहिए। तो मार्केट क्या करती है, मार्केट जब एक रेंज में होती है तो वो ऊपर भी, या फिर यूं कहो कि जब मार्केट ऊपर जाने वाली होगी तो मार्केट क्या करती है, यानी वो बाय जा रही है, वो कौन से ऑर्डर्स फाइल अप करवाएगी, सेल के ऑर्डर फाइल अप करवाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से जब मार्केट सेल आएगी तो मार्केट जो है बाय के ऑर्डर फाइल अप करवाएगी। या फिर सिंपल यूं समझो, अच्छा इसको भी छोड़ दो, बस ये समझो, ये देखो ये हमारे पास डबल बॉटम यहाँ पे बना है। अच्छा यहाँ पे बहुत सारों के ब्रेक इवन्स लगे हुए हैं, ठीक है। ब्रेक इवन समझते हो ना, जब मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाता है, रिटेल ट्रेडर्स या फिर जो भी है वो क्या करते हैं, यहाँ पे अपना जो स्टॉप लॉस है वो आगे कर लेते हैं, ताकि अगर वो मार्केट रिवर्स हो जाए तो उनको जो है कोई लॉस ना हो, ठीक है। तो ये जो ब्रेक इवन है, बाय स्टॉप्स है, सेल स्टॉप्स है, स्टॉप लॉसेस है, ये सब कुछ किस में आ जाता है, लिक्विडिटी में आ जाता है। यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी आ गई और मार्केट ऑफ कोर्स लिक्विडिटी को नहीं छोड़ती। इसी तरीके से यहाँ पे जिधर डबल बॉटम बना हुआ है, यहाँ पे भी बहुत सारे, यहाँ पे एक तो इक्वल लॉस है, दूसरा यहाँ पे बहुत सारे सेल स्टॉप्स है। क्यों सेल स्टॉप्स किस लिए पड़े हुए हैं, उन रिटेल ट्रेडर्स के लिए जो समझते हैं, जिनको लगता है कि मार्केट जब यहाँ से नीचे आएगी, इस रेंज से अगर इस रेंज को ब्रेक कर देगी तो फिर मार्केट नीचे ही चलती जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने बहुत सारे सेल स्टॉप्स के ऑर्डर्स प्लेस किए हुए हैं, और कुछ के यहाँ पे बाय लिमिट्स पड़े हुए हैं। वो बाय लिमिट्स क्यों पड़े हुए हैं, वो उन्होंने इसलिए रखा हुआ है, उन्होंने इस एरिया को रेंज समझ लिया है, सपोर्ट समझ लिया, ठीक है। सो उन्होंने सपोर्ट समझ लिया, मतलब उनको ये लग रहा है कि मार्केट ने कई दफा यहाँ पे रिजेक्शन दिए, तो नेक्स्ट टाइम अगेन जब मार्केट यहाँ आएगी, मार्केट मेरे बाय लिमिट को एक्टिवेट कर देगी, ठीक है। ये पेंडिंग ऑर्डर उनका लगा हुआ है, एक्टिवेट कर देगी और फिर मार्केट ऊपर चलने लगेगी। इसी तरीके से बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, ठीक हो गया। सो अगेन यहाँ पे क्या बन गया, लिक्विडिटी, ठीक है। ये भी लिक्विडिटी, ये भी लिक्विडिटी। और मैंने क्या कहा था, मैंने कहा मार्केट या फिर स्मार्ट मनी वो किस बेसिस पे मूव करती है और किस तरफ मूव करती है और किसको देखती है, किसकी तरफ जाती है, लिक्विडिटी की तरफ, इंड्यूसमेंट की तरफ, ठीक है। सो मार्केट के जब स्मार्ट मनी अपना स्विंग लेगी, अभी यहाँ पे ये जो बायर्स है वो भी खुश है, सेलर्स है वो भी खुश है कि हम प्रॉफिट में है, बायर्स है वो भी खुश है कि हम प्रॉफिट में है। लेकिन जब स्मार्ट मनी अपना स्विंग लेगी तो स्मार्ट मनी क्या करती है, स्मार्ट मनी डायरेक्ट जाती है ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे इनके जो स्टॉप लॉसेस है वो इट करती है, ठीक है। स्टॉप लॉसेस को इट किया और उनका जो भी लॉस वगैरह था वो कर दिया। इसी तरीके से जिनके अपोजिट साइड के ऑर्डर्स लगे हुए थे, जिनको लग रहा था कि ये जिसे बाय स्टॉप्स है, ठीक है, अपोजिट साइड का ऑर्डर है ना, तो उनको क्या किया, उनको ऑपोजिट साइड पे एक्टिवेट किया, उनको एक्टिवेट किया, अभी मार्केट नीचे जाएगी। और इस तरीके से जो सेल लिमिट्स जिनके लगे हुए थे ना, उनके स्टॉप लॉसेस भी एक एरिया तक पड़े हुए होंगे, जिस एरिया तक मार्केट जरूर जाएगी, मार्केट उस एरिया तक जाएगी, उनके स्टॉप लॉसेस, इनके भी स्टॉप लॉस हिट कर देगी, और जो इंस्टेंट ऑर्डर वाले होंगे उनके भी स्टॉप लॉसेस हिट कर देगी। जो बाय स्टॉप वाले होंगे, ठीक है, उनको क्या करेगी, उनको ऑपोजिट, उनका ऑर्डर एक्टिवेट करके ऑपोजिट साइड पे मूव करेगी। इसी तरीके से जब मार्केट इधर आएगी, इधर क्या करेगी, यहाँ पे जिनके बाय लिमिट्स पड़े हुए थे ना, उनके यहाँ पे किसी एरिया पे बाय स्टॉप्स पड़े होंगे, उनको लेगी, ठीक है, उनको लेगी। और इंस्टेंट ऑर्डर वालों के बाय स्टॉप्स भी ले लेगी। इसी तरीके से जिनके सेल स्टॉप्स लगे हुए थे, यानी जिनको ये लग रहा था कि ये एक रेंज है, ठीक है, तो उनके जो सेल स्टॉप्स ऑर्डर्स है उनको एक्टिवेट करके फिर मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो ये मार्केट, ये किसका स्विंग है, दिस इज मार्केट स्मार्ट मनी का स्विंग है। दिस इज द, जब स्मार्ट मनी अपना स्विंग लेगी तो सारे स्टॉप लॉसेस, मतलब ये मार्केट किस लिए, ये स्मार्ट मनी क्यों ऊपर और इतना नीचे क्यों गई है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी थी, यहाँ पे लिक्विडिटी थी, तो मार्केट इस लिक्विडिटी को लेने जरूर जाती है, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास ये इंड्यूसमेंट आ जाता है, लिक्विडिटी क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी की मैंने कहा था मैं बात करूंगी। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी कुछ ही होती है, देखो जब मार्केट आपके पास एक ट्रेंड में होती है, ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये एक ट्रेंड में है मार्केट, ठीक है। सो मार्केट यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन के नीचे एक लिक्विडिटी बना रही है, ठीक है, तो ये लिक्विडिटी है। मार्केट अभी जो लोग इस ट्रेंड लाइन को ट्रेड कर रहे हैं ना, उनको लगता है कि मार्केट अगेन यहाँ पे रिजेक्शन देगी फिर ऊपर देगी, मे भी हो जाए ऐसा, लेकिन एक टाइम आएगा, चूंकि मार्केट ने यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी रिजर्व की है, मार्केट इन सारे लिक्विडिटी जो उसे रिजर्व की है ना, इन सारी लिक्विडिटीज को लेने आएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स पाइल अप हो चुके थे,
तो मार्केट इन सारे ऑर्डर्स को लेने जरूर आती है, ठीक है। तो दिस इज ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। अच्छा, और ये बात याद रखना है कि जब हमारे पास मार्केट बाय ट्रेंड में होती है तो हम ट्रेंड लाइन नीचे लगाते हैं, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तब हम लोग ट्रेंड लाइन जो है ऊपर लगाते हैं, ठीक है। सो हाँ, ये हो गया। अभी हम लोग आते हैं इंड्यूसमेंट की तरफ, जिसको हम लोग फुल बैक भी कहते हैं, ठीक है। ये जो इंड्यूसमेंट है या फुल बैक है, ये क्या है? इंड्यूसमेंट मैंने पहले भी बताया कि ये जो हमारे पास इंड्यूसमेंट होता है ये असल में एक ट्रैप होता है। इंड्यूसमेंट इज अ ट्रैप बिफोर एन एरिया ऑफ ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, ये बात समझे, ये वहां पे मैं समझाऊंगी, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा समझ लें कि जब भी हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, जिधर मार्केट ने वहां से एंट्री हमें देनी होती है, उससे पहले मार्केट क्या करती है, एक ट्रैप बनाती है, मतलब लोगों को इंड्यूस करती है उस ऑर्डर ब्लॉक से पहले। ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट नहीं पहुंची हुई होती है, लेकिन मार्केट क्या करती है, उससे पहले लोगों को इंड्यूस करवाती है कि मैं यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ। ये किस ट्रेंड में मैं बात कर रही हूँ? जब बुलिश ट्रेंड होगा, ठीक है। So inducement is a trap before an area of the order block, supply और डिमांड की सप्लाई और डिमांड की क्या है ये मैं डिटेल से फिर बता दूंगी। प्राइस इंड्यूस, हाँ, फिर प्राइस क्या करती है, इंड्यूस करवाती है इम्पेशेंट बायर्स और सेलर को। ये इम्पेशेंट यानी बेसब्रे बायर्स और सेलर्स को कि वो यहाँ पे क्या करें, इस जोन से अपनी एंट्रीज प्लेस कर दें, ठीक है, इनटू द मार्केट बिफोर द जोन मैच टू क्रिएट लिक्विडिटी, ठीक है। उस जोन से पहले जिस जोन में हमें एंट्री मिलनी थी, यानी ये ऑर्डर ब्लॉक से पहले ये मार्केट जो है रिटेल ट्रेडर्स को इंड्यूस करवाती है कि इस पॉइंट से बाय या सेल कर लो, मे भी इस पॉइंट से मैं बाय नीचे या ऊपर जाऊंगी नहीं। अभी इसका क्या मतलब है वहां पे आपको समझ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सो दिखाई दे रहा है या नहीं आप लोगों को? एक मिनट। अच्छा, अभी क्या होता है यहाँ पे, या मैं बता ही देती हूँ। ये देखिए, इसी को फिर दोबारा देखेंगे। ये देखिए, ये जरा आप चेक करें, कोई स्केल लूं, ये जरा आप चेक करें, यहाँ पे ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये इंड्यूसमेंट पॉइंट है। तो इस पॉइंट से जब मार्केट ऊपर जाने लगी थी ना, थोड़ा सा इस पॉइंट पे यहाँ पे, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, जो इम्पेशेंट ट्रेडर्स थे, ठीक है, उनको इंड्यूस किया कि इस पॉइंट पे आप लोग बाय कर लो। और ये पॉइंट देखो, मार्केट चूंकि नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक तक लाजमी आना होता है, लेकिन मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक तक आने से पहले इम्पेशेंट ट्रेडर्स को यहाँ पे इंड्यूस करती है कि वो यहाँ से बाय ले ले, मे बी मैं यहाँ से नीचे जाऊंगी नहीं, ठीक है। तो इम्पेशेंट ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस प्लेस कर लेते हैं, अपने ऑर्डर्स प्लेस कर लेते हैं, बहुत सारों की यहाँ पे ब्रेक इवन्स होते हैं। तो ये मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट कर दी। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा मार्केट जो है किसकी बेसिस पे मूव करती है या फिर किसकी तरफ, किसकी वजह से चलती है, लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट जिधर मार्केट ने लोगों को इंड्यूस किया कि वो यहाँ से बाय या फिर सेल ले ले। और यहाँ चूंकि ये तो हमारे पास बाय का केस है, यहाँ पे वो मार्केट को रिटेल ट्रेडर्स को इंड्यूस करती है कि यहाँ से बाय ले ले, ठीक है। और जब वो यहाँ पे बाय करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट करती है। हालांकि ये तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था ना, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग उसको कहते हैं जिधर हमें एंट्री मिलती है, ठीक है, पीओआई, ठीक है। आइंदा मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं कहूंगी, पीओआई कहूंगी, ठीक है, आप लोग समझ जाया करो। ओके, सो ये जरा चेक करें, मार्केट ने यहाँ पे लोगों को इंड्यूस करवाया, हालांकि ये एंट्री पॉइंट नहीं था, एंट्री पॉइंट ये था हमारा। तो ये जो मार्केट लोगों को इंड्यूस करवाती है, ये असल में ट्रैप है, ये असल में मैनिपुलेशन है। तो मार्केट का ये लोगों को इंड्यूस करवाना या फिर ट्रैप करना, यही हमारे पास इंड्यूसमेंट है, ठीक है। और ये पॉइंट कब आता है, बिफोर ऑर्डर ब्लॉक, यानी ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट पहुंची नहीं होती है, उससे पहले मार्केट लोगों को इंड्यूस कर रही है। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है लिक्विडिटी क्रिएट करना चाहती है, लिक्विडिटी क्रिएट करके बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस लगाकर फिर मार्केट उनकी तरफ आएगी और उनकी स्टॉप लॉस को हिट करेगी ताकि मार्केट को भी तो कुछ मिले, ठीक है। क्लियर हो गया? सो यहाँ डेफिनेशन को दोबारा देखें, इंड्यूसमेंट इज अ ट्रैप बिफोर एन एरिया ऑफ ऑर्डर ब्लॉक। देखो, बिफोर एन एरिया ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। सो जब हमारे पास बुलिश केस में ये ऑर्डर ब्लॉक आ जाता है, उसको हम लोग कहते हैं डिमांड, ठीक है। लेकिन जब बेरिश केस में होगा उसको फिर हम लोग कहेंगे सप्लाई। क्लियर? आगे और भी बता दूंगी। अच्छा, तो प्राइस इंड्यूस इम्पेशेंट, आगे लिखा क्या लिखा हुआ है, प्राइस इंड्यूस करता है बेसब्रे किनको, बायर्स को और सेलर्स को, ठीक है। इस केस में तो बायर्स है, ठीक है, कि वो मार्केट में उस जोन से, इस जोन से पहले क्या कर दे, बाय कर दे, ताकि मार्केट क्या बना सके, लिक्विडिटी क्रिएट कर सके। मुझे नहीं लगता है अभी ये कोई मुश्किल बात है जो आप लोगों ने समझी नहीं होगी, ठीक है। सो क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, सो
जैसे ही हमारे पास मार्केट क्या करती है, जैसे ही जो बायर्स होते हैं वो यहाँ पे अपने ऑर्डर प्लेस कर लेती हैं, फिर मार्केट क्या करती है, मार्केट थोड़ा सा आगे जाती है और वापस अपने रियल मूव, जो उसका रियल एरिया था, जो उसका असल एरिया था, वहां तक मार्केट जाती है और अपना असल मूव दिखाती है, ठीक है। सो वंस द इम्पेशेंट ट्रेडर गेट्स ट्रैप्ड एंड स्टॉप्ड आउट, द ट्रू मूव्स बिगिन। मार्केट अपना ट्रू मूव तब दिखाती है जब रिटेल ट्रेडर जो है सॉरी वो ट्रैप हो जाते हैं। एक मिनट, अच्छा कहाँ पे थे, तो यही बता रही थी कि जब एक दफा मार्केट जो है बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप कर लेती है, ठीक है, रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप होगी, उसके बाद जो मार्केट है वो अपनी असल जो उसका असल डायरेक्शन होता है उसकी तरफ मूव करने लगती है, ठीक है। सो अभी आ जाते हैं थोड़ा सा इसको समझने की, कौन सा हाइडियम है क्या, कौन सा स्विंग कैसा होता है, ठीक है। सो एक मिनट, अच्छा ये ज़रा चेक करें, यहाँ पर रिफ्लेक्शन कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है, एक मिनट, अभी ठीक है ना, ओके। अच्छा यहाँ पे ज़रा चेक करें, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है। अभी रिटेल ट्रेडर इसको कैसे मार्क करेगा, रिटेल ट्रेडर कहेगा कि ये मेरे पास एक स्विंग है, ठीक है। रिटेल ट्रेडर क्या कहेगा कि ये मेरे पास एक स्विंग है, और जब रिटेल ट्रेडर इसको देखेगा वो कहेगा कि ये मेरे पास दो स्विंग है, एक स्विंग ये है, एक स्विंग ये है, क्योंकि मार्केट ने एक दफा करेक्शन दिया, करेक्शन यानी फुल बैक दिया, ठीक है। अच्छा जब मार्केट इसको, वो रिटेल ट्रेडर इसको देखेगा, रिटेल ट्रेडर कहेगा कि एक स्विंग ये है, एक ये है, एक ये है, यानी ये हमारे पास एक 3 स्विंग लेग है, ठीक है, वो ये कहेगा। इसको देखेगा तो वो कहेगा कि ये एक 4 स्विंग लेग है, क्योंकि मार्केट ने 3 दफा करेक्शन दी, ठीक है। सो लेकिन असल में क्या होता है कि एक जो स्विंग होती है वो तभी कंफर्म होती है जब मार्केट वापस इस आइडियम को या फिर इस आइडियम को या फिर किसी आइडियम को लेने आती है, तब हमारे पास स्विंग कंफर्म होती है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर असल में इसको देखा जाए, ठीक है, ये देखो मार्केट रिटेल ने तो क्या देखिए, ये हमारे पास जो है ये एक स्विंग है, ठीक है, ये इसमें 2 स्विंग है, इस लेग में जो है 3 स्विंग है, और इस लेग में 4 स्विंग है। लेकिन असल में ये जितने भी स्विंग हैं, ये कौन से स्विंग है, ये सिंगल प्राइस स्विंग है, ठीक है। ये सारे, ये भी एक स्विंग है, 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 ठीक है। ये क्यों एक स्विंग है, इसको यहाँ पे जरा समझे। ये इसलिए एक स्विंग है क्योंकि मार्केट ने इस आइडियम को नहीं लिया, ये वाला जो आइडियम है ना, जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो तभी हमारे पास ये डबल स्विंग होगा, नहीं तभी हमारे पास ये एक ही स्विंग होगा, फिलहाल ये एक ही स्विंग है, ठीक है। सो जब मार्केट ने इसको ले लिया तो फिर ये हमारे पास ये एक स्विंग थी, अभी ये नेक्स्ट स्विंग अभी स्टार्ट हो गई है, ये नेक्स्ट स्विंग अभी यहाँ से स्टार्ट हो गई है, अभी फिलहाल इसको मिक्स नहीं करते हैं, ठीक है। ये दूसरा वाला किस्सा यहाँ पे समझते हैं। तो ये इनका मैंने बता दिया कि ये हमारे पास कौन से है, ये सिंगल या फिर वन प्राइस स्विंग है या सिंगल प्राइस स्विंग्स है, ठीक है, ये सारे। अब यहाँ पे जरा चेक करें, ये हमारे पास मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक स्विंग बनाया, इस स्विंग में हाइडियम था, मार्केट ने क्या किया, इस हाइडियम को ब्रेक कर दिया या फिर इस आइडियम को टेकन आउट कर दिया, ले लिया। जब मार्केट ने इस आइडियम को ले लिया तो तब क्या हुआ, ऑफ कोर्स हमारी ये एक स्विंग जो है वो कंफर्म हो गई, हमारा हायर हाई भी कंफर्म हो गया, हमारा हायर लो भी, ठीक है। सो ये ना हायर हाई है ना या हायर लो है, ठीक है, ये मैंने गलती से शायद लिखा हुआ है। ओके सो यहाँ पे जब आपका एक स्विंग, ये आपका एक स्विंग कब कंफर्म हो गया, ये हाइडियम जब मार्केट में ले गया, ठीक है। अभी ये वाला जो आपका पॉइंट है या फिर नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो कब कंफर्म होगा, यहाँ पे आपके पास हाइडियम है, जब मार्केट आएगी इस हाइडियम को लेगी, ये वाला जो हाइडियम है इस आइडियम को लेगी और फिर मार्केट ऊपर जाएगी, तो तब आपके पास ये आपका हायर हाई कंफर्म होगा, ये आपका हायर लो, क्लियर हो गया। अभी ये आपके पास क्या है, क्या है ये, यहाँ तक ये आपके पास एक डबल प्राइस स्विंग है, ठीक है, आपके पास डबल प्राइस स्विंग है। इसका किस्सा मैंने बता दिया, अगेन थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। मार्केट क्या करती है, मार्केट जो है ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, मैं आपको लाइव चार्ट पे भी बताऊंगी। ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, नीचे आई थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे मार्केट का हाइडियम था यानी फुल बैक था, ये एक फुल बैक है, ठीक है। इस पॉइंट पे आइडियम का मतलब होता है इंड्यूसमेंट या फिर क्या, रिटेल ट्रेडर्स को इन्फ्लुएंस करना है ना, वो उसको परसुएट कर रही है
कि इस पॉइंट से ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है ना, इसको यहाँ पर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स को सिर्फ इन्फ्लुएंस करती है या फिर इंड्यूस करवाती है कि मैं यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ तो मैं भी मतलब मैं इसके बाद नीचे आऊँ ही नहीं, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स को पता है कि बाय ट्रेंड है, तो बाय ट्रेंड है तो नीचे क्यों आएगा, हो रहा इतना आ चुका है। तो मार्केट उनको इंड्यूस करवाती है इस पॉइंट पे कि आप लोग यहाँ से बाय कर लो। रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, यहाँ पे बाय कर लेते हैं, उनके स्टॉप लॉस यहाँ नीचे पड़े हुए हैं, बहुत सारे की यहाँ पे ब्रेक इवेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। सो बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पे नहीं, ऑर्डर्स इंस्टेंट ऑर्डर्स यहाँ पे लग गए। जब बहुत सारे ऑर्डर्स लग गए, मार्केट का काम ही यही था, एक तो उन्होंने मार्केट ने लोगों को इंड्यूस करवाया, दूसरा मार्केट का काम क्या होता है, लिक्विडिटी को क्रिएट करना। मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट कर ली। जब मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट कर ली, बहुत सारे लोगों को इंड्यूस करवा दिया, तो मार्केट उसके बाद क्या करती है, थोड़ा सा ऊपर जाकर नीचे आती है अपने एग्जैक्ट लेवल तक, जो इसका लेवल है, जो असल में हमारे पास POI है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमारा असल एंट्री लेवल है, ये हमारे पास हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है, जिससे हमें एंट्री मिलती है। तो मार्केट उसके बाद आता है इस ऑर्डर ब्लॉक तक और यहाँ से अपना असल डायरेक्शन पकड़ लेता है। यहाँ तक आकर उसका, यहाँ तक आने का उसका मकसद क्या होता है, असल में तो उसने आना ही यहाँ था यार, यहाँ पे तो उस सिर्फ वो इसलिए ऊपर गया था क्योंकि उसने रिटेल ट्रेडर्स को इंड्यूस करवाना था। यहाँ पे लिक्विडिटी भी क्रिएट हो गई और मार्केट का तो डायरेक्शन भी, मतलब मार्केट का तो असल आना भी यहाँ पे था इस पॉइंट पे, ठीक है, OB पे आना था उसको, तो OB पे आना था, तो मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट कर दी थी। मार्केट जब नीचे आई तो उनके स्टॉप लॉस वगैरह जो भी ऑर्डर्स वगैरह थे, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो गए, ठीक है, और मार्केट उसके बाद अपनी असल डायरेक्शन में, ठीक है। ये मार्केट का ये जो OB था, ये उसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, POI था। अच्छा, बुलिश ट्रेंड में मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि दो कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से हम लोग आईयर हाई को और आईयर लो को कंफर्म कर सकते हैं। आईयर हाई को हम लोग कब कंफर्म करते हैं, सबसे पहली कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि जो मार्केट है वो हाइडियम को ले ले, ठीक है, और दूसरी कंडीशन मैंने बताई थी कि जो बॉडी है, ठीक है, किसकी बॉडी, कैंडल की जो बॉडी है वो अबाव हायर हाई भी क्लोज हो और बिलो हाइडियम भी क्लोज हो, ठीक है, यानी ये वाली जो इधर जो लास्ट कैंडल की बॉडी होगी, ठीक है, तो वो इस आइडियम के किधर नीचे क्लोज हो, इस आइडियम की नीचे क्लोज, बॉडी जो है वो नीचे क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से ये आयर हाई कब कंफर्म होगा, जब यहाँ पे जो बनने वाला कैंडल है उसका जो उसकी जो बॉडी है वो इसके ऊपर क्लोज होगी, इस विक के, यहाँ पे जो लास्ट कैंडल होती है इसकी विक की हाई ऊपर जो है वो कैंडल क्लोज होगी, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। सो इसी तरीके से बेरिश ट्रेंड की बात कर लेते हैं। बेरिश ट्रेंड का सेम बुलिश ट्रेंड की तरह ही है, बस उसका ऑपोजिट है, ठीक है। बेरिश ट्रेंड में क्या होगा, लोअर लो विल बी कंफर्म्ड व्हेन द मार्केट मस्ट टेक आउट द फर्स्ट रीसेंट इंड्यूसमेंट फ्रॉम द प्रीवियस स्विंग। प्रीवियस स्विंग से जो इंड्यूसमेंट होगा उसको मार्केट टेक आउट करे, ठीक है, उसको ले, और जब मार्केट उसको लेगी तो उसके बाद ये हमारे पास हमारा आईयर हाई कंफर्म होगा। अभी इसको जरा यहाँ पे देख लें, चेक कर ले, यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ भी, चूंकि ये हमारे पास अभी डाउन ट्रेंड है, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड है, अभी ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में क्या होगा, वो हाफ ट्रेंड था, ये डाउन ट्रेंड में आप लोगों को मे भी थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। सो ये डाउन ट्रेंड में जरा चेक करें, ये आपके पास एक स्विंग था, ठीक है, एक स्विंग था और यहाँ पे इंड्यूसमेंट थी। जब यहाँ पे इंड्यूसमेंट है तो ऑफ कोर्स अगर मार्केट क्या करेगी, मार्केट इस इंड्यूसमेंट को टेकन आउट करेगी, लेगी, ठीक है। सो जब मार्केट प्राइस जो है या फिर मार्केट जो है वो इस आइडियम को लेगी तो तभी हमारे पास ये लोअर लो जो है वो कंफर्म होगा, ठीक है। जब ये लोअर लो कंफर्म हो जाएगा तो दूसरी कंडीशन क्या थी, लोअर लो को कंफर्म करने का तो फर्स्ट कंडीशन यही थी कि प्राइस जो है वो इस आइडियम को ले ले, तो जब वो इस आइडियम को ले लेगी तो तभी हमारे पास लोअर लो कंफर्म हो जाएगा। दूसरा क्या था, कैंडल मस्ट क्लोज बिलो द लो एंड अबाउ द इंड्यूसमेंट। सेम वही पॉइंट जो मैंने बुलिश के केस में बताया था, ये जरा चेक करें, ये मैंने सिर्फ लास्ट कैंडल को शो किया है। अब यहाँ पे ये जो इंड्यूसमेंट पे जो कैंडल है, इस कैंडल की जो विक है, ठीक है, ये जो कैंडल की विक है, इस विक को जरा चेक करें, दिखाई दे रही है या नहीं, ये जरा चेक करें। ये सिर्फ मैंने लास्ट कैंडल को शो किया हुआ है, ठीक है। सो आप ज़रा ये चेक करें,
ये कैंडल ने ये एक स्विंग था, ठीक है। इस स्विंग में मार्केट ने आईडीएम छोड़ा, ठीक है। ये आईडीएम जब बन गया, आईडीएम क्या था, ये लोगों को इंड्यूस करवा रहा है, ठीक है, कि आप लोग यहाँ से सेल कर लो, मे भी यहाँ से मैं और नीचे और ऊपर जाऊँ ही नहीं, ठीक है। तो रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, इस पॉइंट पे इंड्यूस हो जाते हैं, वो यहाँ पे क्या करते हैं, सेल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन मार्केट क्या करती है, यहाँ पे कोई ना कोई ओबी होता है जिसकी तरफ मार्केट ज़रूर आती है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आ गई और मार्केट यहाँ से नीचे चलने लगती है। अभी मैंने एक कंडीशन बतानी थी ना कि मार्केट जो है वो आईडीएम के ऊपर भी बॉडी की क्लोजिंग दे, ठीक है। ये देखो आईडीएम के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है ना, ये जो नेक्स्ट जो हाई लोअर हाई बन रहा था, लोअर हाई की कोई भी कैंडल हो बस, लेकिन वो हो तो सही, मतलब जो बॉडी के साथ उसको क्लोजिंग दे, आईडीएम की विक के ऊपर अपनी बॉडी की क्लोजिंग दे, दी है ना, ये कंडीशन पूरी। दूसरी क्या थी कि लोअर लो के नीचे बॉडी की क्लोजिंग हो, ठीक है। ये लोअर लो की जो कैंडल है उसका विक है, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट लो बन रहा था ना, उसकी बॉडी की क्लोजिंग जो है वो इस लोअर लो के नीचे है, तो तभी हमारे पास हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे अगेन मार्केट ने आईडीएम क्रिएट किया, आईडीएम क्रिएट करने के बाद जो लोअर लो की कैंडल थी उसने इस लोअर आईडीएम की कैंडल की जो ऊपर वाली विक थी उसके ऊपर अपनी बॉडी की क्लोजिंग दी, ठीक है। जब उसने ऊपर अपनी बॉडी की क्लोजिंग दी तो उसके बाद हमारे पास सबसे पहले तो सिर्फ ये भी नोट करें, कि आईडीएम लिया गया है। जब आईडीएम ले लिया जाता है तो लोअर लो कन्फर्म हो गया है, और जब ऊपर क्लोजिंग दे दी जाती है तो फिर हमारे पास वो कन्फर्मेशन होती है किसकी, कि लिक्विडिटी सिर्फ स्वीप नहीं हुई है, लिक्विडिटी रेड हुई है, ठीक है। इसको रेड कहते हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से जब इस कैंडल ने जो नेक्स्ट ये वाली कैंडल थी, इसने इस कैंडल के विक के नीचे अपनी क्लोजिंग दे दी, तो लोअर लो कन्फर्म, ठीक है। तो अभी मुझे लगता है सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सब कुछ अपनी चार्ट पे भी देखना है, ठीक है, ये सब कुछ। चलो अल्लाह हाफ़िज़, ये सब कुछ देखना है।